सुबह का मौसम बेहद शांत था। रात भर की बारिश के बाद हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। लेकिन आर्यन की रात बिल्कुल भी शांत नहीं गुजरी थी। पूरी रात वो बालकनी में बैठे रहे, बार बार फोन देखते रहे और हर बार अनाया का नो रिप्लाई उन्हें अंदर से बेचैन कर देता। सुबह करीब 7 बजे दरवाजे की हल्की आवाज हुई। आर्यन तुरंत उठे। सामने अनाया खड़ी थी, हल्की गुलाबी सूट, गीले बाल और चेहरे पर थकान। बस उसे देखते ही आर्यन की सांस जैसे वापस आई। अनाया। वो तेजी से उसके पास आए। कहाँ थी तुम? उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, सिर्फ डर था। अनाया ने धीरे से नजरें झुका ली। रिया के घर। आर्यन कुछ सेकंड उसे बस देखते रहे। फिर अचानक उन्होंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, इतना कसकर जैसे सच में डर गए हों उसे खोने से। ऐसा दोबारा मत करना। उनकी आवाज हल्की कांप रही थी। अनाया का दिल पिघल गया। उसने धीरे से कहा, आपने मुझे हर्ट किया था। आर्यन ने तुरंत उसकी तरफ देखा। आंखों में गिल्ट साफ था। मुझे पता है। उन्होंने धीरे से उसके चेहरे को पकड़ा। मैं बस डर गया था। अनाया चुप रही। आर्यन ने उसका माथा चूम लिया। लेकिन तुम्हें जाने देने का डर उससे भी ज्यादा था। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर अनाया हल्का सा मुस्कुराई। अब छोड़िए भी। सांस नहीं आ रही। आर्यन पहली बार हल्का हंसे। नहीं छोड़ूंगा आर्यन, नेवर। और वही सुनकर अनाया फिर उनकी सीने से लग गई। उस दिन के बाद दोनों के बीच सब धीरे धीरे फिर नॉर्मल होने लगा, बल्कि पहले से भी ज्यादा क्लोज। अब आर्यन पहले से ज्यादा केयरफुल हो गए थे। अगर अनाया किचन में ज्यादा देर खड़ी रहती तो तुरंत पीछे आ जाते। बस करो, मैं बना देता हूं। अनाया हंस पड़ती। आप कॉफी भी खराब बनाते हो। आर्यन उसके करीब झुकते। लेकिन हस्बैंड बहुत अच्छा हूं। थोड़ा, सिर्फ थोड़ा। फिर वो उसे पकड़कर गुदगुदी करने लगते और पूरा घर उनकी हंसी से भर जाता। कुछ हफ्तों बाद एक सुबह अनाया अनयूजुअली क्वाइट थी। ना ज्यादा बात, ना स्माइल। आर्यन ने तुरंत नोटिस कर लिया। क्या हुआ? अनाया ने सिर हिलाया। कुछ नहीं। लेकिन अगले ही पल उसे चक्कर आ गया। आर्यन घबरा गए। अनाया। उन्होंने तुरंत उसे संभाला। तुम ठीक हो? अनाया ने आंखें बंद कर ली। बस थोड़ा वीकनेस। लेकिन आर्यन ऑलरेडी पैनिक कर चुके थे। पूरे रास्ते हॉस्पिटल तक उनका हाथ अनाया के हाथ पर ही था। कुछ नहीं होगा, ओके? अनाया हल्का सा मुस्कुराई। आप ज्यादा डर रहे हो। ऑब्वियसली। उनकी आवाज में बेचैनी साफ थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराकर बोले, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर आर्यन। आर्यन कंफ्यूज हुए। जी? डॉक्टर हल्का सा हंसे। You're going to be a father। बस वो एक पल था जहां पूरी दुनिया जैसे रुक गई। आर्यन की आंखें स्लोली अनाया की तरफ गईं। अनाया भी शॉक में थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। आर्यन। वो कुछ बोल ही नहीं पाए। बस तुरंत उसके पास आए और घुटनों के बल उसके सामने बैठ गए। सच? अनाया ने हल्का सा सिर हिलाया।
अगले ही पल आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर किस कर लिया। उनकी आंखें पूरी तरह भर चुकी थी। थैंक यू। अनाया इमोशनल होकर हंस पड़ी। बेबी मैंने अकेले नहीं बनाया। आर्यन भी हंस दिए। फिर धीरे से अपना माथा उसके पेट से लगा दिया और बहुत धीमी आवाज में बोले, हाय बेबी, आई एम योर डैड। उस दिन के बाद आर्यन पूरी तरह बदल गए। अब उनकी दुनिया सिर्फ 2 लोगों तक सीमित नहीं थी, 3 हो चुकी थी। अगर अनाया पानी खुद लेने जाती तो तुरंत पीछे से आवाज आती, रुको, मैं लाता हूं। अगर वो सीढ़ियां तेजी से उतरती तो आर्यन पैनिक हो जाते। स्लो। अनाया हंसती रहती, मैं प्रेग्नेंट हूं, बीमार नहीं। लेकिन आर्यन की हालत अलग थी। वो हर रात उसके पेट पर हाथ रखकर सोते, जैसे बेबी की हार्टबीट महसूस करना चाहते हों। एक रात अनाया बालकोनी में बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी। आर्यन क्वाइटली उसके पीछे आए और उसके शोल्डर्स पर शॉल रख दी। आप ला, बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो। आर्यन उसके पास बैठ गए। बिकॉज नाउ आई हैव 2 हार्ट्स टू प्रोटेक्ट। अनाया उन्हें बस देखती रह गई। फिर धीरे से उनका हाथ अपने पेट पर रख दिया। फील किया? आर्यन की आंखें वाइडन हो गईं। बेबी मूव्ड। अनाया मुस्कुराई। आर्यन लिटरली इमोशनल हो गए। ये मुझे पसंद करता है। अनाया हंस पड़ी। अभी से जेलसी शुरू? आर्यन उसके करीब झुके। बेबी मेरा है, लेकिन उसकी मम्मा सिर्फ मेरी है। अनाया का चेहरा लाल हो गया। आर्यन। उन्होंने धीरे से उसके माथे को किस किया। अब तो तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करने का मन करता है। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार। उस रात अनाया आर्यन की बाहों में सोई हुई थी और आर्यन पूरी रात बस उसे देखते रहे, क्योंकि अब उनकी जिंदगी में प्यार सिर्फ महसूस नहीं होता था। अब वो धीरे धीरे एक नई धड़कन बन चुका था। सर्दियों की हल्की शुरुआत हो चुकी थी। सुबह की ठंडी हवा, खिड़की पर गिरती धूप और उसी वार्मथ के बीच अनाया अब पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। प्रेगनेंसी का 4था महीना चल रहा था और आर्यन लिटरली उसकी शैडो बन चुके थे। वो जहां जाती, आर्यन पीछे। वो जो खाती, आर्यन पहले चेक करते। यहाँ तक कि अगर अनाया अचानक उठकर पानी लेने भी चली जाती तो पीछे से तुरंत आवाज आती, अनाया, रुको। अनाया हंस पड़ती। आर्यन, मैं ठीक हूं। लेकिन वो फिर भी उसके पास आ जाते। मुझे पता है, लेकिन अब केयरलेस होने का ऑप्शन नहीं है। फिर धीरे से उसके पेट पर हाथ रख देते। बेबी भी सुन रहा है। अनाया का दिल हर बार वैसे ही मेल्ट हो जाता। एक शाम पूरा घर फेरी लाइट से सजा हुआ था। आर्यन की मां ने छोटी सी फैमिली डिनर रखी थी। सब लोग नीचे थे, लेकिन अनाया ऊपर कमरे में तैयार हो रही थी। उसने मिरर में खुद को देखा। हल्की वाइट साड़ी, खुले बाल और चेहरे पर प्रेगनेंसी ग्लो। तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसकी कमर पकड़ ली। बस। आर्यन की भारी आवाज उसके कानों में गूंजी, इतनी खूबसूरत लगना इल्लीगल होना चाहिए। अनाया शर्माकर मुस्कुराई। आप हर दिन यही बोलते हो। आर्यन मिरर में उसकी आंखों में देखते हुए बोले, क्योंकि हर दिन तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती हो। फिर उनकी नजर धीरे से उसके बेबी बम्प पर गई
और उनकी आंखों में अचानक सॉफ्टनेस उतर आई। उन्होंने बहुत प्यार से उसके पेट पर हाथ रखा। और यहाँ मेरी पूरी दुनिया है। अनाया इमोशनल होकर उन्हें देखने लगी। आप इतने इमोशनल पहले नहीं थे। आर्यन हल्का सा हंसे। पहले मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत भी नहीं थी। नीचे डिनर शुरू हुआ। सब लोग अनाया का ध्यान रख रहे थे, लेकिन आर्यन की जेलसी आज भी सेम थी, क्योंकि फैमिली की सारी आंटीज बस अनाया के पास बैठी थी। कोई उसे फ्रूट खिला रहा था, कोई बेबी नेम्स डिस्कस कर रहा था, और आर्यन दूर काउच पर बैठे बस उसे देख रहे थे। उनकी बहन रिया हंस पड़ी। भाई जेलस हो रहे हो? आर्यन ने सीधा जवाब दिया, हाँ। रिया जोर से हंसने लगी। भाभी कहीं भाग नहीं रही? आर्यन स्लोली बोले, प्रॉब्लम वही है। मुझे फिर भी इन्हें हर वक्त अपने पास चाहिए। उधर अनाया ने उनकी बात सुन ली और उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। रात को जब सब सो गए, अनाया बालकोनी में खड़ी ठंडी हवा महसूस कर रही थी। तभी पीछे से आर्यन आए और उसके शोल्डर्स पर ब्लैंकेट रख दी। ठंड लग जाएगी। अनाया मुस्कुराई। इतनी केयर मत किया करो। आर्यन उसके करीब आ गए। अब कंट्रोल नहीं होता। फिर धीरे से उसके पेट के पास झुककर बोले, बेबी, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनती। अनाया हंस पड़ी। बेबी मेरी साइड लेगा। आर्यन ने तुरंत कहा, नो चांस। फिर वो उसके बिल्कुल करीब आ गए। वैसे एक बात बताऊं? अब मुझे तुमसे पहले से भी ज्यादा जेलसी होने लगी है। अनाया ने आईब्रो रेस की। अब क्यों? आर्यन ने धीरे से उसके पेट को छुआ। क्योंकि अब तुम्हारा अटेंशन मेरे अलावा कोई और भी ले रहा है। अनाया इतनी जोर से हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप अपने ही बेबी से जेलस हो? आर्यन ने सीरियस फेस बनाया। ऑब्वियसली। फिर उन्होंने धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन थैंक यू। अनाया की स्माइल धीरे से सॉफ्ट हो गई। किस लिए? आर्यन ने उसका माथा चूम लिया। मेरी जिंदगी को फैमिली बनाने के लिए। उस रात अनाया जल्दी सो गई थी, लेकिन आर्यन को नींद नहीं आ रही थी। वो क्वाइटली उसके पास बैठे रहे, उसके बालों को सहलाते रहे। फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें पता है, उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं पहले सोचता था कि प्यार सिर्फ किसी को अपने पास रखने का नाम है। उनकी नजर अनाया और बेबी बम्प पर गई। लेकिन अब समझ आया, प्यार किसी की केयर करने में होता है, हर छोटी चीज में उसका ध्यान रखने में। उन्होंने धीरे से उसके पेट पर किस किया। और शायद फैमिली यही फीलिंग होती है। सोती हुई अनाया हल्का सा मुस्कुराई, जैसे उसने नींद में भी उनकी बात सुन ली हो। अगली सुबह आर्यन किचन में ब्रेकफास्ट बना रहे थे। हाँ, वही स्ट्रिक्ट प्रोफेसर एप्रन पहनकर पैनकेक्स बना रहे थे। अनाया नीचे आई और सामने का सीन देखकर हंस पड़ी। ये क्या हो रहा है? आर्यन ने प्राउडली कहा, प्रेगनेंसी क्रेविंग्स मैनेजमेंट। अनाया चेयर पर बैठ गई। लेकिन मुझे पैनकेक्स नहीं चाहिए। आर्यन फ्रीज हो गए। क्या? अनाया धीरे से मुस्कुराई। मुझे पानी पूरी खानी है। बस इतना सुनना था। आर्यन ने लिटरली 5 सेकंड तक उसे घूरा। सुबह के 7 बजे अनाया ने इनोसेंट फेस बनाया। बेबी को चाहिए। आर्यन ने सस्पिशियस नजरों से उसके पेट को देखा। बेबी बहुत ड्रामेटिक है।
अनाया हंसते हंसते उनके कंधे पर सिर रख दिया। प्लीज। आर्यन हार गए। फाइन। फिर उन्होंने उसके माथे को किस किया और कार कीज उठाईं। लेकिन अगर तुम्हें कोल्ड हुआ ना, तो मैं बेबी से कंप्लेन करूंगा। अनाया मुस्कुराती रही। और उसी पल उसे फिर एहसास हुआ, उसने सिर्फ हस्बैंड नहीं पाया था, उसे एक ऐसा इंसान मिला था जो हर जन्म में उसका घर बन सकता था। सुबह के 7:30 बजे थे। पूरा शहर अभी ठीक से जागा भी नहीं था, लेकिन आर्यन ऑलरेडी कार ड्राइव कर रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी प्रेग्नेंट वाइफ को पानी पूरी खानी थी। सड़कें लगभग खाली थी। अनाया पैसेंजर सीट पर बैठी बाहर देख रही थी और बार बार सीक्रेटली आर्यन को भी। क्या? आर्यन ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा। अनाया मुस्कुराई। कुछ नहीं। झूठ। बस सोच रही हूं। वो हल्का सा हंसी। पूरा कॉलेज जिससे डरता है, वो सुबह सुबह पानी पूरी लेने जा रहा है। आर्यन ने फाइनली उसकी तरफ देखा। पूरा कॉलेज इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम हो। अनाया चुप हो गई। अब भी, इतने महीनों बाद भी, उनकी बातें उसके दिल को वैसे ही छू जाती थी। कुछ देर बाद दोनों एक छोटे से रोड साइड स्टॉल पर खड़े थे। दुकानदार उन्नीदी आंखों से उन्हें देख रहा था। भैया, पानी पूरी मिलेगी? आर्यन ने पूछा। वो आदमी थोड़ा शॉक्ड हुआ। अभी? अनाया हंसी रोकने लगी। आर्यन सीरियस फेस में बोले, इमरजेंसी है। दुकानदार तुरंत समझ गया। उसने मुस्कुराकर अनाया के बेबी बम्प की तरफ देखा। ओहो, अच्छा अच्छा। अनाया शर्माकर नीचे देखने लगी। कुछ मिनट बाद अनाया खुशी खुशी पानी पूरी खा रही थी और आर्यन बस उसे देख रहे थे। आप भी खाओ ना। आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं। क्यों? मुझे तुम्हें देखकर ही पेट भर जाता है। अनाया लिटरली चोक होते होते बची। आर्यन। वो हंस पड़े। फिर टिश्यू से उसके होठों के पास का पानी साफ किया। दुकानदार उन्हें देखकर क्वाइटली मुस्कुरा रहा था, क्योंकि साफ दिख रहा था, ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये पूरी दुनिया थी, एक दूसरे की। घर वापस आते वक्त अनाया हाफ स्लीपी हो चुकी थी। कार में सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था और वो धीरे धीरे आर्यन के शोल्डर पर सिर रखकर सो गई। आर्यन ने ड्राइव स्लो कर दी। एक हाथ स्टीयरिंग पर था, दूसरा उसकी उंगलियों में फंसा हुआ। उन्होंने हल्की नजर उसकी तरफ डाली। लूज बाल, स्लीपी चेहरा और उनके बच्चे की हल्की सी मौजूदगी। उनका दिल अचानक बहुत सॉफ्टली भर आया। उन्होंने बहुत धीमे कहा, मैं इतना लकी कैसे हो गया? घर पहुंचने के बाद आर्यन उसे उठाने लगे तो अनाया की आंख खुल गई। मैं चल सकती हूं। लेकिन आर्यन ऑलरेडी उसे गोद में उठा चुके थे। रिस्क नहीं लेना। अनाया हंस पड़ी। मैं प्रेग्नेंट हूं। ग्लास नहीं। मेरे लिए दोनों सेम हैं। जैसे ही वो अंदर आए, रिया ने सीन देख लिया। अगेन? आर्यन कैजुअली बोले, मेरी वाइफ है। रिया ड्रामेटिकली बोली, भाभी, भाई आपको जमीन पर चलने ही नहीं देंगे। अनाया हंसते हुए बोली, ऑलरेडी नहीं चलने देते। आर्यन ने प्राउड फेस बनाया। एग्जैक्टली। दोपहर तक पूरा घर बेबी शॉपिंग डिस्कस कर रहा था। आर्यन की माँ छोटे छोटे कपड़े देख रही थी।
रिया बेबी नेम्स की लिस्ट बना रही थी और अनाया काउच पर बैठी सब सुन रही थी। लेकिन आर्यन, वो सिर्फ अनाया को देख रहे थे। रिया ने नोटिस किया, भाई, आपको बेबी एक्साइटेड कर रहा है या भाभी? आर्यन बिना शेम के बोले, बोथ। लेकिन ज्यादा अनाया। अनाया का चेहरा इंस्टेंटली लाल हो गया। सबके सामने क्या बोल रहे हो? आर्यन उसके करीब झुक गए। सच। शाम को। अनाया थोड़ी टायर्ड लग रही थी। आर्यन तुरंत उसके पास आए। क्या हुआ? बस बैक पेन। बस इतना सुनना था। आर्यन पैनिक मोड में। डॉक्टर को कॉल करूं? अनाया हंस पड़ी। रिलैक्स। लेकिन उन्होंने उसकी बात इग्नोर कर दी। कुछ ही देर में वो उसके पीछे पिल्लोज लगा रहे थे, फीट मसाज कर रहे थे और लिटरली हर 2 मिनट में पूछ रहे थे, अब ठीक है? अनाया उन्हें बस प्यार से देख रही थी। आप इतने केयरिंग क्यों हो? आर्यन ने उसके पैरों पर हाथ रखते हुए कहा, बिकॉज यू आर कैरिंग माई होल वर्ल्ड। अनाया की आंखें भर आईं। आर्यन। उन्होंने धीरे से उसका हाथ चूम लिया। तुम दोनों को कुछ भी हुआ ना, तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। रात को हल्की बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। अनाया बेड पर लेटी थी और आर्यन उसका सिर अपनी लैप पर रखे बैठे थे। उनकी उंगलियां धीरे धीरे उसके बालों में चल रही थी। कमरे में सॉफ्ट येलो लाइट थी और बाहर बारिश की आवाज। अनाया उनीदी आवाज में बोली, बेबी किक करेगा तो सबसे पहले क्या सिखाओगे? आर्यन ने तुरंत जवाब दिया कि उसकी मम्मा दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। अनाया मुस्कुराई। और कि कोई उसे परेशान करे तो सीधे मुझे बताना। और आर्यन थोड़ा झुके, फिर उसके माथे को चूम लिया। कि प्यार ऐसा होना चाहिए जैसा मुझे तुमसे है। अनाया की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। नींद में भी उसके होठों पर स्माइल थी। और आर्यन, वो पूरी रात उसे देखते रहे, क्योंकि अब हर दिन उन्हें पहले से ज्यादा डराता भी था और पहले से ज्यादा खुश भी करता था। रात धीरे धीरे गुजर रही थी। बाहर बारिश अब हल्की हो चुकी थी, लेकिन कमरे के अंदर वही गर्माहट थी जो सिर्फ आर्यन और अनाया के बीच होती थी। अनाया आधी नींद में आर्यन की लैप पर सिर रखे लेटी थी और आर्यन, वो अभी भी उसके बालों में उंगलियां फेर रहे थे, जैसे ऐसा करने से उन्हें सुकून मिलता हो। तभी अचानक अनाया हल्का सा सिमटी। मम्मा। आर्यन तुरंत अलर्ट हो गए। क्या हुआ? अनाया ने धीरे से उनका हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखा। बेबी मूव्ड। बस इतना सुनना था। आर्यन लिटरली फ्रीज हो गए। कुछ सेकंड बाद फिर हल्की सी मूवमेंट हुई और इस बार उनकी आंखें पूरी तरह चमक उठीं। अनाया। उनकी आवाज ऑलमोस्ट विस्पर थी। ये सच में किक था? अनाया उन्हें देखकर हंस पड़ी। हाँ मिस्टर प्रोफेसर, आपका बेबी हेलो बोल रहा है। आर्यन की स्माइल इतनी सॉफ्ट थी कि अनाया बस उन्हें देखती रह गई। फिर वो धीरे से नीचे झुके और उसके पेट को किस किया। हाय लिटिल मॉन्स्टर। अनाया हंसने लगी। मॉन्स्टर? आर्यन सीरियस फेस में बोले, हाँ, जिसने आते ही मेरी वाइफ का पूरा अटेंशन चुरा लिया। जेलस हस्बैंड। अनाया ने टीजिंग टोन में कहा। आर्यन उसके और करीब आए। वेरी जेलस। फिर धीरे से उसके माथे को चूम लिया।
लेकिन दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। अगले दिन आर्यन कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान लैपटॉप या फाइल्स पर नहीं, अनाया पर था। दवा खा लेना। सीढ़ियां धीरे उतरना। ओके। और अनाया हंस पड़ी। आर्यन, मैं बच्ची नहीं हूं। उन्होंने टाई ठीक करते हुए कहा, नहीं, लेकिन तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। फिर वो उसके पास आए और बहुत प्यार से उसके बेबी बम्प को टच किया। बेबी, मम्मा मेरी बात नहीं सुनती, तुम सुनना। अनाया हंसते हंसते उनकी चेस्ट पर सिर रख दिया। आप दुनिया के क्यूटेस्ट डैड बनने वाले हो। आर्यन हल्का मुस्कुराए। बस हस्बैंड वाला पोजीशन कोई नहीं ले सकता। कॉलेज पहुंचने के बाद भी आर्यन हर आधे घंटे में फोन चेक कर रहे थे। एक क्लास के बीच में भी उन्होंने सीक्रेटली मैसेज किया, खाना खाया? उधर से तुरंत रिप्लाई आया, हाँ। 2 सेकंड बाद दूसरा मैसेज, लेकिन आइसक्रीम चाहिए। आर्यन ने आंखें बंद कर लीं। उनके दोस्त कबीर ने हंसते हुए पूछा, अगेन क्रेविंग्स? आर्यन ने डीप साई लिया। हाँ। कबीर हंसा। तू प्रोफेसर कम हस्बैंड ज्यादा लग रहा है। आर्यन बिना शेम के बोले, बिकॉज शी मैटर्स मोर। शाम को जैसे ही वो घर पहुंचे, उन्हें लिविंग रूम से हंसी की आवाज सुनाई दी। अनाया रिया के साथ बैठी थी और दोनों बेबी क्लोथ्स देख रही थी। आर्यन क्वाइटली वहीं रुक गए। उनकी नजर सीधे अनाया पर गई। लूज पिंक ड्रेस, खुले बाल और चेहरे पर वही सॉफ्ट स्माइल। उनका दिल फिर वैसे ही भर आया। रिया ने नोटिस कर लिया। भाई फिर शुरू? क्या? भाभी को ऐसे मत देखा करो, नजर लग जाएगी। आर्यन कैजुअली बोले, ऑलरेडी मेरी है। अनाया शर्माकर कुशन उनके ऊपर फेंकने लगी। बस भी करो। कुछ देर बाद रिया चली गई। अब कमरे में सिर्फ आर्यन और अनाया थे। अनाया काउच पर बैठी बेबी क्लोथ्स फोल्ड कर रही थी। तभी पीछे से आर्यन आए और उसकी गर्दन पर हल्का सा किस किया। अनाया की सांस हल्की अटक गई। आर्यन, उन्होंने धीरे से उसके शोल्डर्स पर चिन रख दी। ये छोटे छोटे कपड़े देखकर वियर्ड फील होता है। क्यों? क्योंकि अभी भी यकीन नहीं होता। हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। अनाया की स्माइल धीरे से सॉफ्ट हो गई। फिर उसने उनका हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखा। ये सपना नहीं है। आर्यन कुछ सेकंड चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तुमने मेरी जिंदगी पूरी कर दी। रात को दोनों बालकनी में बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और नीचे सड़क पर हल्की बारिश की चमक दिख रही थी। अनाया क्वाइटली आर्यन के शोल्डर पर सिर रखे थी। तभी अचानक उसने पूछा, अगर बेबी गर्ल हुई तो? आर्यन इंस्टेंटली मुस्कुराए। तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो। और अगर बॉय हुआ तो मेरी तरह पॉजेसिव नहीं होना चाहिए। अनाया हंस पड़ी। इम्पॉसिबल। उसका बाप आप हो। आर्यन भी हंस दिए। फिर उन्होंने धीरे से उसकी उंगलियां चूम ली। वैसे अब मुझे तुमसे और ज्यादा प्यार होने लगा है। अनाया ने उनकी तरफ देखा। अब क्यों? आर्यन की नजर उसके पेट पर गई, फिर वापस उसकी आंखों में। क्योंकि तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं रही, उन्होंने बहुत सॉफ्टली कहा। तुम अब मेरे बच्चे की माँ हो। और ये फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अनाया की आंखें भर आईं।
वो धीरे से उनकी बाहों में सिमट गई और उसी पल बेबी ने फिर हल्की किकटी। दोनों एक साथ हंस पड़े। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार उनकी दुनिया में सिर्फ प्यार था और उस प्यार की छोटी सी धड़कन। कुछ दिन बाद घर का माहौल पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगा था। अब हर सुबह की शुरुआत एक ही चीज से होती थी, आर्यन का अनाया को ढूंढना। अगर वो बेड पर नहीं मिलती तो पूरा घर सिर पर उठा लेते। मॉम, अनाया कहाँ है? नीचे से उनकी माँ हंसती हुई जवाब देती, किचन में है। और फिर अगले ही सेकंड आर्यन सीधे किचन में पहुंच जाते। तुम बिना बताए उठ क्यों गई? अनाया कॉफी बना रही होती और उन्हें देखकर हंस पड़ती। आर्यन, मैं सिर्फ किचन तक आई हूं। लेकिन वो फिर भी उसके पास आकर उसकी कमर पकड़ लेते। फिर धीरे से उसके पेट पर हाथ रखते। गुड मॉर्निंग बेबी। अनाया उन्हें प्यार से देखती रहती। हर दिन, हर छोटी चीज में उनका प्यार और गहरा होता जा रहा था। एक सुबह अनाया बालकनी में बैठी बारिश देख रही थी। उसके हाथ में डायरी थी जिसमें वो बेबी के लिए छोटी छोटी बातें लिख रही थी। तभी पीछे से आर्यन आए। उन्होंने क्वाइटली उसके शोल्डर्स पर स्वेटर रख दिया। कोल्ड लग जाएगी। अनाया मुस्कुराई। आपको कैसे पता मैं यहाँ हूँ? आर्यन उसके पास बैठ गए। क्योंकि अब मेरी नजर हर वक्त तुम्हें ढूंढती रहती है। फिर उनकी नजर डायरी पर गई। ये क्या है? अनाया हल्का शर्माई। कुछ नहीं। लेकिन आर्यन ने डायरी जेंटली ले ली। पहले पेज पर लिखा था, डियर बेबी, अगर कभी तुम ये पढ़ो तो जान लेना कि तुम्हारे पापा दुनिया के सबसे ज्यादा प्यार करने वाले इंसान हैं। बस इतना पढ़ते ही आर्यन चुप हो गए। उनकी आंखें धीरे से नरम पड़ गईं। अनाया, उन्होंने उसकी तरफ देखा। तुम मुझे इतना अच्छा क्यों बना देती हो? अनाया मुस्कुरा दी। क्योंकि आप हो। उसी शाम आर्यन कॉलेज से जल्दी घर लौट आए। जैसे ही कमरे में आए, उन्होंने देखा अनाया बेड पर सो रही थी। एक हाथ उसके पेट पर था और दूसरे हाथ में वही डायरी। आर्यन क्वाइटली उसके पास बैठे। कुछ सेकंड बस उसे देखते रहे। फिर धीरे से डायरी खोली। उसमें लिखा था, बेबी, तुम्हारे पापा बाहर से बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन तुम्हारे लिए वो सबसे सॉफ्ट इंसान बन चुके हैं। उन्हें जेलसी बहुत होती है क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं। और शायद यही वजह है कि मैं हर दिन उनसे थोड़ा और प्यार करने लगती हूँ। आर्यन की आंखों में हल्की नमी उतर आई। उन्होंने धीरे से डायरी बंद की और झुककर अनाया के माथे को किस किया। तुम मुझे इतना इमोशनल क्यों कर देती हो? रात को मौसम फिर बारिश वाला था। अनाया अचानक उठकर बैठ गई। आर्यन। आर्यन तुरंत जाग गए। क्या हुआ? मुझे मैंगो खाना है। आर्यन ने क्लॉक देखी। रात के 1:47। उन्होंने आंखें बंद कर ली। अनाया, वो इनोसेंट फेस बनाकर बोली, बेबी वॉन्ट्स मैंगो। आर्यन कुछ सेकंड उसे घूरते रहे। फिर क्वाइटली उठ गए। तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे। अनाया हंसते हंसते बेड पर गिर गई। आधे घंटे बाद आर्यन सच में मैंगो लेकर लौटे। बारिश में भीग चुके थे। बाल पूरी तरह गीले थे, लेकिन हाथ में मैंगोज थे। अनाया शॉक्ड रह गई। आप सच में गए थे?
आर्यन कैजुअली बोले, ऑब्वियसली। इतनी बारिश में? तुम्हें चाहिए था। बस। उस एक लाइन ने फिर उसका दिल पिघला दिया। अनाया तुरंत उठी। आप भीग गए हो। आर्यन उसके पास आए और धीरे से उसकी नाक पकड़ ली। लेकिन मेरी वाइफ खुश है। कुछ देर बाद दोनों बेड पर बैठे मैंगो खा रहे थे। अनाया खुशी से ऑलमोस्ट ग्लो कर रही थी। और आर्यन, वो बस उसे देखकर स्माइल कर रहे थे। आप खुद क्यों नहीं खा रहे? आर्यन उसके होठों के पास लगा मैंगो वाइप करते हुए बोले, मुझे तुम्हें खुश देखकर ज्यादा अच्छा लगता है। अनाया का दिल लिटरली मेल्ट हो गया। उसने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। आई लव यू। आर्यन कुछ सेकंड उसे देखते रहे। फिर बहुत धीरे से बोले, इतना मत कहा करो। क्यों? क्योंकि फिर डर लगता है कि कहीं ये सपना टूट ना जाए। अनाया तुरंत उनकी बाहों में आ गई। हमारा प्यार सपना नहीं है। फिर उसने उनका हाथ अपने पेट पर रखा। ये प्रूफ है। उसी पल बेबी ने हल्की किकटी। आर्यन हंस पड़े। देखा? इसने भी अग्री किया। अगले दिन आर्यन अपनी माँ के साथ बेबी क्रिब चूज कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उन्हें हर चीज पिंक पसंद आ रही थी। उनकी माँ हंस पड़ी। अगर बॉय हुआ तो? आर्यन ने कामली कहा, तो भी पिंक। उसी समय पीछे से अनाया की हंसी सुनाई दी। वो धीरे धीरे चलते हुए आई। आर्यन तुरंत उसके पास पहुंच गए। धीरे। फिर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम अकेले नीचे क्यों आई? अनाया मुस्कुराई। क्योंकि मुझे अपने ओवर प्रोटेक्टिव हस्बैंड को देखना था। आर्यन ने बिना शर्माए कहा, और मुझे अपनी वाइफ। फिर उन्होंने बहुत सॉफ्टली उसके बेबी बम्प को टच किया और पहली बार ओपनली कहा, मैं इंतजार नहीं कर पा रहा। तुम दोनों को अपनी बाहों में लेने का। रात का वक्त था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। पूरा घर सो चुका था। लेकिन अनाया अचानक दर्द से करवट बदलकर उठ बैठी। आह! उसकी हल्की सी आवाज सुनते ही आर्यन की आंख खुल गई। अनाया? उन्होंने तुरंत लैंप ऑन किया। अनाया ने पेट पकड़ रखा था और उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। बस उसे ऐसे देखकर आर्यन का चेहरा उड़ गया। क्या हुआ? अनाया ने धीरे से कहा, पेन हो रहा है। आर्यन लिटरली पैनिक कर गए। बहुत ज्यादा। अनाया ने आंखें बंद कर ली। थोड़ा। लेकिन लगातार। अब आर्यन के हाथ तक कांपने लगे। वेट, हॉस्पिटल चलते हैं। उन्होंने तुरंत उसे संभाला। लेकिन जैसे ही अनाया उठी, दर्द थोड़ा और बढ़ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल गए। आर्यन, बस। उस एक आंसू ने आर्यन को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया। कुछ नहीं होगा। आई एम हियर। उनकी आवाज खुद कांप रही थी। बारिश बहुत तेज थी। रोड ऑलमोस्ट खाली थी और पूरी ड्राइव में आर्यन का एक हाथ स्टीयरिंग पर था, दूसरा अनाया के हाथ में। बस थोड़ी देर बेबी, प्लीज। वो बार बार उसके हाथ को किस कर रहे थे। अनाया दर्द में भी उन्हें देख रही थी। उसे साफ दिख रहा था, आर्यन उससे ज्यादा डर चुके थे। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स तुरंत उसे अंदर ले गए और पहली बार आर्यन को बाहर रुकना पड़ा। डोर बंद हुआ और वो वहीं फ्रीज हो गए। उनकी सांसें तेज थी। आंखों में डर साफ था। रिया और उनकी माँ भी थोड़ी देर में पहुंच गई।
रिया ने धीरे से पूछा, भाई, भाभी ठीक होंगी ना? लेकिन आर्यन कुछ बोल ही नहीं पाए। उन्होंने बस सिर झुका लिया, क्योंकि पहली बार उन्हें खुद डर लग रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। मिस्टर आर्यन? आर्यन तुरंत उठे। अनाया ठीक है ना? डॉक्टर ने कामली कहा, शी इज ओके। लेकिन वीकनेस और स्ट्रेस की वजह से पेन बढ़ गया था। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें भर आईं। इतना डर उन्होंने शायद पहले कभी महसूस नहीं किया था। जब वो कमरे में गए, अनाया बेड पर लेटी थी, वीक, थकी हुई, लेकिन अब स्टेबल। उसे देखते ही आर्यन उसके पास आ गए। कैसा फील हो रहा है? अनाया ने हल्की स्माइल दी। अब ठीक हूं। लेकिन उनकी आंखों में अभी भी डर था। उन्होंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें आइडिया भी है मैं कितना डर गया था? अनाया चुप रही। आर्यन की आवाज हल्की टूट गई। जब तुम दर्द में थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांस रुक रही हो। अनाया की आंखें भर आईं। उसने धीरे से उनका चेहरा छुआ। हे, मैं ठीक हूं। लेकिन आर्यन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने होंठ से लगा लिया। प्रॉमिस करो, खुद का ध्यान रखोगी। अनाया हल्का सा मुस्कुराई। आप रखने देते हो क्या? आर्यन की आंखों में फाइनली थोड़ी सॉफ्टनेस लौटी। उन्होंने उसके माथे को चूम लिया। अब पहले से भी ज्यादा रखूंगा। उस रात आर्यन ने उसका हाथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। डॉक्टर ने कहा था रेस्ट जरूरी है, लेकिन आर्यन की हालत ऐसी थी जैसे वो आंख झपकाने से भी डर रहे हों। अनाया उनीदी आवाज में बोली, आप सोए नहीं? आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं। क्यों? उन्होंने धीरे से उसके पेट पर हाथ रखा। क्योंकि मेरी पूरी दुनिया इस बेड पर सो रही है। अनाया की आंखें फिर भर आईं। आर्यन, उन्होंने उसकी उंगलियां चूम ली। मैं स्ट्रांग हूं, लेकिन तुम्हारे दर्द में टूट जाता हूं। कमरे में कुछ सेकंड साइलेंस रहा। सिर्फ मॉनिटर की हल्की आवाज और उनकी धड़कनें। अचानक बेबी ने हल्की किक की। अनाया मुस्कुराई। फील किया? आर्यन की आंखें तुरंत उसके पेट पर गईं। फिर वो धीरे से झुके और बहुत प्यार से उसके बेबी बम्प को किस किया। पापा को इतना मत डराया करो। अनाया हंसते हंसते रो पड़ी। आर्यन ने तुरंत उसके आंसू वाइप किए। अब रोना नहीं, आप भी तो रोने वाले थे। उन्होंने सॉफ्टली कहा, तुम्हारे लिए रो भी सकता हूं। सुबह होने लगी थी। बारिश अब रुक चुकी थी। लेकिन हॉस्पिटल रूम में आर्यन अब भी उसी तरह उसके पास बैठे थे। अनाया का सिर उनकी चेस्ट पर था और उनका हाथ उसके बेबी बम्प पर, जैसे वो दोनों को एक साथ प्रोटेक्ट कर रहे हों। फिर उन्होंने बहुत धीरे से कहा, अब कहीं मत जाना। तुम दोनों के बिना मैं सच में नहीं रह पाऊंगा। कुछ हफ्ते धीरे धीरे गुजर गए। अब अनाया का 7वां महीना चल रहा था। पूरा घर बेबी के आने की तैयारी में लगा हुआ था। छोटे छोटे कपड़े, टाइनी सॉक्स, सॉफ्ट टॉयज, और सबसे ज्यादा एक्साइटेड अगर कोई था तो वो आर्यन। लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा डर भी उन्हें ही लग रहा था। एक रात अनाया बेड पर लेटी हुई थी और आर्यन उसके पास बैठे बेबी नेम्स सर्च कर रहे थे। अगर गर्ल हुई तो आरव,
अनाया हंस पड़ी। ये तो बॉय नेम है। आर्यन ने सीरियस फेस बनाया। तो फिर 2 बेबीज कर लेते हैं। आर्यन। वो जोर से हंस पड़े। फिर धीरे से उसके पेट पर हाथ रख दिया। वैसे बेबी कब आएगा? हम। तभी बेबी ने जोर से किक किया। आर्यन की आंखें वाइडन हो गईं। देखा? इसने जवाब दिया। अनाया हंसते हंसते उनकी शोल्डर पर गिर गई। दिन गुजरते गए और अब आर्यन लिटरली हर समय एंग्शियस रहने लगे थे। अगर अनाया 5 मिनट तक आवाज ना दे तो वो तुरंत कमरे में पहुंच जाते। एवरीथिंग ओके? अनाया मुस्कुराती रहती। हाँ बाबा। लेकिन अंदर से उसे अच्छा लगता था, क्योंकि उसकी हर सांस में अब आर्यन की केयर शामिल थी। फिर एक रात सब बदल गया। रात के करीब 3 बजे थे। पूरा घर शांत था। तभी अचानक अनाया दर्द से उठ बैठी। आर्यन। उसकी आवाज कांप रही थी। आर्यन तुरंत जाग गए। क्या हुआ? इस बार दर्द पहले से बहुत ज्यादा था। अनाया की आंखों से आंसू निकल आए। बहुत पेन हो रहा है। बस इतना सुनते ही आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। हॉस्पिटल चलते हैं अभी। उन्होंने जल्दी से उसे संभाला। लेकिन तभी अनाया ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। आर्यन। हम। बेबी। उसकी आवाज टूट गई। आर्यन तुरंत उसके माथे से अपना माथा लगाकर बोले, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, प्लीज पैनिक मत करो। लेकिन सच ये था। सबसे ज्यादा पैनिक वो खुद कर चुके थे। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स उसे अंदर ले गए। और फिर वही इंतजार, वही डर, वही बेचैनी। आर्यन कॉरिडोर में बार बार चल रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे। रिया धीरे से बोली, भाई काम डाउन। उन्होंने सिर हिलाया। वो पेन में थी। उनकी आवाज भर्रा गई। मैं कुछ कर भी नहीं पाया। अंदर अनाया दर्द से रो रही थी। लेकिन हर बार उसकी जुबान पर सिर्फ एक नाम था, आर्यन। और बाहर आर्यन हर आवाज पर बेचैन होकर डोर की तरफ देख रहे थे। कई घंटों बाद अचानक अंदर से बेबी के रोने की आवाज आई। पूरा कॉरिडोर जैसे एक पल के लिए रुक गया। आर्यन फ्रीज हो गए। उनकी आंखें स्लोली डोर की तरफ उठीं। और अगले ही पल डॉक्टर बाहर आए। चेहरे पर स्माइल थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर आर्यन। आर्यन की सांस अटक गई। डॉक्टर मुस्कुराए। यू हैव अ बेबी गर्ल। बस वो सुनते ही उनकी आंखें भर गईं। सच में? पहली बार सबके सामने। उन्होंने तुरंत आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हों। रिया खुशी से चिल्ला पड़ी। लेकिन आर्यन? वो सिर्फ एक बात पूछ पाए, अनाया ठीक है ना? डॉक्टर सॉफ्टली मुस्कुराए। बोथ आर हेल्थी। और उसी पल आर्यन की पूरी दुनिया बदल गई। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे कमरे में गए। अनाया थकी हुई थी, लेकिन उसकी बाहों में एक छोटी सी बेबी थी। टाइनी फिंगर्स, छोटा सा चेहरा और बिल्कुल शांत। आर्यन डोर पर ही रुक गए, जैसे उस पल को महसूस करना चाहते हों। अनाया ने उन्हें देखा और मुस्कुराई। आर्यन। उनकी आंखें फिर भर आईं। वो धीरे धीरे उसके पास आए और बेड के पास बैठ गए। फिर कांपते हाथों से बेबी को अपनी बाहों में लिया। इतनी छोटी,
इतनी नाजुक और बिल्कुल उनकी दुनिया जैसी। बेबी ने हल्का सा हाथ उनकी फिंगर पर रखा और बस। आर्यन हार गए। उन्होंने तुरंत झुककर बेबी के माथे को किस किया। हाय प्रिंसेस। उनकी आवाज टूट रही थी। फिर उन्होंने अनाया की तरफ देखा। थैंक यू। अनाया की आंखों से आंसू निकल गए। आप रो रहे हो? आर्यन हंसते हुए रो पड़े। तुम दोनों ने मुझे कंप्लीटली वीक बना दिया है। उस रात हॉस्पिटल रूम में सिर्फ 3 लोग थे। अनाया, उनकी छोटी प्रिंसेस और आर्यन, जो पूरी रात दोनों को देखते रहे। क्योंकि अब उनके पास सिर्फ प्यार नहीं था, अब उनके पास उनका पूरा संसार था।